Next, find the number of real roots of the equation root of x square minus 4x plus 3 plus root of x square minus 9 that is equal to root of 4x square minus 14x plus 6. सही है. अभी find the number of real roots of the equation. अभी देखो इसका solution. Okay. देखो the given equation is root of x square minus 4x plus 3 plus root of x square minus 9 equal to root of 4x square minus 14x plus 6. ये दिए. We determine the domain of the equation. All expression under the square roots must be non-negative. X square minus 4x plus 3 greater or equal to 0, that implies x minus 1, x minus 3 greater or equal to 0. This implies x is less or equal to 1 or x is greater or equal to 3. Second, x square minus 9 greater or equal to 0, मतलब x minus 3, x plus 3 greater or equal to 0. This implies x is less or equal to minus 3 or x is greater or equal to 3. Third, 4x square minus 14x plus 6 greater or equal to 0. That implies 2x square minus 7x plus 3 greater or equal to 0. Factoring the quadratic, मतलब फैक्टरिंग करने के बाद ये आता है उसका, है ना. 2x² माइनस 7x प्लस 3 को फैक्टर किया तो 2x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0. सही. ये पूरे के पूरे ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है. क्योंकि नहीं कि अपने को क्या फाइंड करना है, रियल रूट. सही है. रियल रूट के लिए उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेना जरूरी है. मतलब यहाँ से कौन से देखो इंटर एक्स इज लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 3, लेस और इक्वल टू माइनस 3, ग्रेटर और इक्वल टू 3, लेस और इक्वल टू 1/2, ग्रेटर और इक्वल टू 3. मतलब देखो माइनस इन्फिनिटी टू 1, देखो 1, देन 3 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, 3 टू इन्फिनिटी यूनियन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, 3 टू इन्फिनिटी. तो कॉमन डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, है ना. कॉमन डोमेन मतलब इंटरसेक्शन ऑफ देयर सॉल्यूशन. वो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 3, 3 टू इन्फिनिटी. मतलब कैसे क्या देखो, वो रियल लाइन के हिसाब से देखेंगे ना अपन. जैसे एक रियल लाइन है, सही है. माइनस इन्फिनिटी है इधर, इधर तो ये इधर 1 पॉइंट है, इधर 3 पॉइंट है. ये पहला हो गया ना, ये पहला केस. दूसरे केस में इधर -3 है और इधर 3. सही है. पहले केस में क्या था, ये था, ये और ये. दूसरे केस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक. सही है. नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, 1/2 मतलब यहाँ पे सब. सही है. मतलब यहाँ से 1/2, फिर 3 टू इन्फिनिटी, है ना. तो कॉमन देखो, कॉमन तो ये तो है, कॉमन है. फिर इन तीनों में से इंटरसेक्शन में कॉमन कौन सा सबसे छोटा, ये माइनस इन्फिनिटी टू 3. सही. वैसे लिया हुआ. ओके. लेट सिंप्लीफाई द टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3. कौन सा लिया, ये वाला. तो उसको देखो ना, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुकी है. तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड दिस इज 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3. तो देखो उसमें उसमें इक्वेशन में पुट कर दे, कौन से, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दे स्टार में. देखो उसमें पुट कर दे पूरे फैक्टराइजेशन. अभी केस के हिसाब से सॉल्व करेंगे. कौन सा केस, ये वाला, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3. और दूसरी केस क्या है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3. और दूसरी केस है एक्स इज लेस और इक्वल टू -3. मतलब इसके हिसाब से, है ना. दिस इज एक्स इज लेस और इक्वल टू -3, दिस इज एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3. तो देखो अभी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 मतलब एक्स माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो मतलब एक्स माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 2 दैट इज ग्रेटर देन 0. मतलब एक्स प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 6 दैट इज ग्रेटर देन 0. मतलब 2x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 5 दैट इज ग्रेटर देन 0. मतलब रूट ऑफ ए बी, मतलब all factors under the square root are non-negative. We can write root of a b equal to root of a into root of b. नॉन नेगेटिव ना, पूरे पूरे के पूरे ग्रेटर देन 0 है. मतलब उसको लिख सकते हैं ना अपन, सेपरेट कर सकते हैं ना उसके रूट. तो x माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एंड 2 उसको 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3. सो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 0 0 आ गया. मतलब 3 इज अ सोल्यूशन. x इज ग्रेटर देन 3 पुट क्लियर. x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. वी कैन डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय रूट ऑफ x माइनस 3. तो उससे डिवाइड करने के बाद क्या आता है, रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3. तो ये रूट ऑफ 2x माइनस 1 रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3. तो हो जाएगा रूट ऑफ 4x माइनस 2, है ना. मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर दी. तो ये रूट ऑफ कौन सा कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ x माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 कैंसिल. और ये x माइनस 1 x माइनस 1 भी कैंसिल. बचा रूट ऑफ 4x माइनस 2, ये वाला बचा सिर्फ.
दैट इज मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वन, मतलब इन जनरल this is equal to this one and this one equal to root of 4x minus 2. Okay, next देखो अभी squaring both side are non-negative as they are sum of the square root. So x minus 1 plus x plus 3 equal to 2, root of x minus 1 x plus 3 equal to 4x minus 2. वो नहीं, इसके हिसाब से मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो वो जो इक्वेशन है x minus 1 x plus 3, ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये 4x माइनस 2 हो गया और ये हो गया ये वाला हो गया ये पूरा, उसको सिंप्लीफाई किया फिर से। ओके, सिंप्लीफाई करते वक्त देखो ऐसे ये सही है, देखो सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर इसको स्क्वायर रूट को इक्वल टू के वन साइड रख दिया, बाकी बचे हुए हो गए 2x माइनस 4 रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे आना चाहिए वो। ये सही है, 2 रूट ऑफ मतलब इक्वल टू कोई मतलब 2x माइनस 4, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने का इसका ही आता नहीं, ऐसे आने चाहिए, तो रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 2, ये इक्वेशन है, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग करने के बाद उसका ये है, फ्रॉम दिस इक्वेशन टू होल्ड x माइनस 2 मस्ट बी नॉन नेगेटिव, सो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, दिस कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर x इज ग्रेटर देन 3। ओके, सो देखो x इज ग्रेटर देन क्या है 3, फॉर दिस इक्वेशन टू होल्ड x माइनस 2 मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब x इज ग्रेटर देन 3, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन, इसको स्क्वेयरिंग अगेन कर दिया, तो इसको स्क्वेयर हट गया, ये स्क्वेयर लग गया, फिर x, तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हुए गए, सपोज देखो हाँ ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा, 2x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 4, तो 6x इक्वल टू 7, मतलब x इक्वल टू 7/6, सही है, वो एक लाइन में आ गया पूरा। ओके, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, ये करेक्ट है, जैसे ये करेक्ट है, x इक्वल टू 7/6, तो x इक्वल टू 7/6 डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन x इज ग्रेटर देन 3, therefore there are no solution in this interval range x is greater than x is less or equal to -3, तो x is less or equal to -3 मतलब x is less, x minus 3 क्या हो गया, लेस देन 0, x minus 1 लेस देन 0, x plus 3 लेस और इक्वल टू 0 and 2x minus 1 लेस देन 0, तो मतलब since all the factor under the square roots are negative, their product are non negative, also the square root be real, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मतलब नहीं कि मॉड 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 डाल दिया वहाँ पे, सही है ना, मतलब x माइनस 1 x माइनस 3, तो मॉड x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3, मतलब 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, मतलब ये जो लिया ये रूट ऑफ, उसको सेपरेट कर सकते हो क्योंकि ग्रेटर देन मतलब 0 है ना, मतलब x माइनस 1 सेपरेट कर दिया उसको, है ना, निगेटिव निगेटिव, तो दोनों मिला के क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये निगेटिव है तो उसको लिखा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा ना, 1 माइनस एक्स लिख सकते ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x माइनस 1 क्या निगेटिव, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस एक्स लिखा है, तो इसको लिखा 3 माइनस एक्स, वैसे ही है ना, 3 एक्स माइनस 3 क्या है लेस देन 0, तो 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ऐसे वैसे हिसाब से लिखा, उसको वैसे लिखे, प्लस द इक्वेशन बिकम्स दिस, प्लस कौन सा, ये इक्वेशन लिखा, सही है, देखो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 3 3 माइनस एक्स, सो 2 1 माइनस 2x, और ये 3 माइनस एक्स क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, 1 माइनस 2x करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव के हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल इफ एक्स इक्वल माइनस 3 पुट कर दिया
तो एक्स इक्वल टू -3 पुट करने के बाद क्या था, देखो देखो अभी एक्स इक्वल टू -3 पुट कर दिया इसमें, देखो ये सिंप्लीफाई कर दिया पूरा, तो क्या आ गया फाइनल, दैट 6 मतलब √6 इक्वल टू ऐसे आना चाहिए, यस। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो सेकंड आ गया ये √4 √6 0 √6 ये आ गया, फिर उसके बाद 2 √6 प्लस 0 इक्वल टू √14 √6 2 √6 इक्वल टू √84। देन नेक्स्ट लाइन में स्क्वेयरिंग करने के बाद 4 into 6 इक्वल टू 84, तो 24 इक्वल टू 84, दिस इज फॉल्स। अगेन x इक्वल टू -3 इज नॉट वैलिड, इज नॉट अ सोल्यूशन, तो x इज लेस देन -3 लिया, तो 3 माइनस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, मतलब एंटायर इक्वेशन भी √3 माइनस एक्स, √1 माइनस एक्स, मतलब वो जो इक्वेशन है ऊपर का वही लेगा, √x माइनस एक्स माइनस 3, तो रूट ऑफ ये हो गया 2 1 माइनस 2x, तो हो गया √1 माइनस एक्स, √ऑफ माइनस एक्स माइनस 3, √2 माइनस 4x, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x क्या हो गया लेस देन -3, y इज ग्रेटर देन, द इक्वेशन क्या हो गया ये पुट करने के बाद। अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद उसको सॉल्व करें फॉर y के लिए, जैसे ऊपर में किया, देखो फाइनल इक्वेशन क्या गई, √y² माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 2, मतलब देखो y प्लस 2 आ गया यहाँ पे, y ग्रेटर और इक्वल टू -2 एंड y ग्रेटर देन 3 है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी -7/6, बट देखो यहाँ पे y इक्वल टू -7/6 है, जैसे ऊपर में आ गया ना 7/6 आ गया, तो यहाँ पे -7/6 आ गया, सेम कंडीशन है जैसे ऊपर में सॉल्व किया, तो x इज लेस देन -3, बट द कंडीशन दैट देयर आर नो सॉल्यूशन x इज लेस देन, क्योंकि ये -7.3 क्योंकि x इज लेस देन -3 है ना, तो combining both the result, the only real root found is x equal to 3. The number of real root is a 1. And only real root found x equal to 3. देखो x equal to 3 पुट के बाद 0 equal to 0. So x equal to 3 is the only solution. No any other solution. रूट क्या फाइंड करने के लिए बोला, तो इसका रूट आता 3 एंड द नंबर ऑफ रियल रूट मतलब 1, क्योंकि x equal to 3 is the only solution. Next.